हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मेरा नाम है मोहित जोशी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कॉमर्स विद एमजी। हम पढ़ रहे हैं लीडरशिप थ्योरीज, जिसमें हम कवर कर चुके हैं ट्रेड थ्योरी एंड फंक्शनल अप्रोच थ्योरी को। आई होप आपने वो सब देख ली हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहेवियरल थ्योरी के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन लीडरशिप। ओके, आइए शुरू करते हैं। देखिए, बिहेवियरल थ्योरी में हम फोकस करते हैं वट के ऊपर। वट यानी कि लीडर को क्या करना चाहिए कि जिससे वो इफेक्टिव लीडर बन पाए। ओके, तो what part can be taught to the people for them to become a good leader? One does not require inborn quality to become a good leader. देखिए, किसी को इनबर्न क्वालिटी की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छे लीडर बनने के लिए इनबर्न क्वालिटी की ज़रूरत होना कंपलसरी नहीं है। एक बंदा बर्न के बाद भी स्किल्स और ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवा के अपनी एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो उसको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ती है, स्किल्स लर्न करनी पड़ती है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी जाके वो क्या बनेगा, एक अच्छा लीडर बन पाएगा। अब इस बिहेवियरल थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, उसकी भी हम बात करते हैं कि इट बिलीव्स वन लीडर वुड बी इफेक्टिव इन ऑल द सिचुएशन। देखिए, ये जो थ्योरी है वो बिलीव करती है कि एक लीडर सारी सिचुएशन में इफेक्टिवली काम कर लेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। नो अप्रोप्रिएट बिहेवियर विच कैन बी इफेक्टिव इन ऑल सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि सारे बिहेवियर सारी सिचुएशन में अच्छे से काम करें। तो ये इस थ्योरी की क्या है, ड्रॉबैक है। अब हम बात करते हैं ये थ्योरी किस पर बात करती है। ये थ्योरी बात करती है दो कैटेगरीज पर, जिसके हिसाब से लीडर काम करता है। दो टाइप के लीडर हो सकते हैं। देखिए, दो कैटेगरी के हिसाब से लीडर बट सकते हैं। पहला है टास्क ओरिएंटेड लीडर और दूसरा है पीपल ओरिएंटेड लीडर। ओके, याद रखना है आपको, बिहेवियरल थ्योरी दो कैटेगरी में लोगों को बांटेगी। एक टास्क ओरिएंटेड लीडर होगा और दूसरा होगा हमारा पीपल ओरिएंटेड लीडर। टास्क ओरिएंटेड लीडर ऐसा लीडर होगा जो बस काम पर फोकस करेगा। उसे काम कंप्लीट करवाना है उस अपना, जैसे ना तैसे, चाहे उसे रिवॉर्ड देना पड़े, चाहे पनिशमेंट देनी पड़े, चाहे डराना पड़े, धमकाना पड़े, वो अपने काम को पूरा करवाना चाहता है, प्रोडक्टिविटी को हासिल करना चाहता है। पीपल ओरिएंटेड लीडर ऐसा लीडर होता है जो कि पीपल की केयर करता है, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, पीपल को मोटिवेट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुलझता है। ऐसे लीडर को पीपल ओरिएंटेड लीडर कहते हैं। तो टास्क ओरिएंटेड जो लीडर है, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी। दूसरा, फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, वो देखता है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे तो उसे फॉलो करवाता है। दूसरा, अचीविंग रिजल्ट, इसको चाहिए कि रिजल्ट्स अचीव हो जाएं बाय कोर्सिंग, डरा धमका के लोगों को, या फिर उनको रिवॉर्ड दिखा के कि भैया आपको तो करना ही पड़ेगा। तो ये काम पूरा करवाने में अपना लगा रहता है। पीपल ओरिएंटेड लीडर एंश्योर नीड ऑफ द पीपल आर सेटिस्फाई, ये एंश्योर करते हैं कि पीपल की नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हैं या नहीं है। ये मोटिवेट करते हैं पीपल को, और अचीव रिजल्ट्स बाय लिसनिंग टू द पीपल एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस। और ये रिजल्ट्स कैसे अचीव करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, लोगों को सुन के, उनकी सॉल्यूशंस को निकाल के, इस हिसाब से ये रिजल्ट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि बिहेवियरल थ्योरी में दो कैटेगरी बन जाती है, एक टास्क ओरिएंटेड और पीपल ओरिएंटेड। अब हम इसके अंदर आने वाली अलग अलग लीडरशिप स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लीडरशिप स्टाइल्स बिहेवियरल थ्योरी के अंदर आती है। तो सबसे पहली है मिचिगन एंड ओहियो यूनिवर्सिटीज लीडरशिप स्टाइल। देखिए, मिचिगन यूनिवर्सिटी में इस पर शोध हुआ था और ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में भी इस पर रिसर्च की गई थी, और वहाँ पर पता लगाया गया था कि किस किस टाइप की लीडरशिप है। तो यहाँ पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि दो कैटेगरी ही यहाँ पर भी बनेगी, चाहे हम मिचिगन पढ़ रहे हैं चाहे ओहियो पढ़ रहे हैं, तो दो कैटेगरी के ही लीडर होंगे, टास्क ओरिएंटेड वाले और पीपल ओरिएंटेड वाले। बस नाम में फ़र्क होने वाला है। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, पहला हम पढ़ रहे हैं मिचिगन यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टाइल। तो जो मिचिगन यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टाइल है, इसने भी दो कैटेगरी के हिसाब से लीडर को बांटा है। एक लीडर जो एम्प्लॉय ओरिएंटेड है, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये पीपल ओरिएंटेड वाली की। तो पीपल ओरिएंटेड का ही दूसरा नाम एम्प्लॉय ओरिएंटेड रख दिया मिचिगन यूनिवर्सिटी वालों ने। और जो दूसरे लीडर हैं वो प्रोडक्शन या फिर टास्क ओरिएंटेड वाले हैं। ओके, तो एम्प्लॉय ओरिएंटेड वाले क्या होंगे, इट स्ट्रेसेस द ऑन द रिलेशनशिप एंड एम्फेसाइज दैट एवरी इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। ये ऐसे लीडर होंगे जो रिलेशनशिप बिल्ड करने में स्ट्रेस ज़्यादा देंगे, लोगों को इंडिविजुअल्स पर ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे, ठीक है, और वन मस्ट एक्सेप्ट देयर इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल नीड। और इस पर भी ये ज़्यादा फोकस करेंगे कि हर एक इंडिविजुअल की नीड सेटिस्फाई हो, हर एक पर्सनल की नीड सेटिस्फाई हो। तो ऐसे लीडर को हम बोलेंगे एम्प्लॉय ओरिएंटेड लीडर। दूसरा जो लीडर होगा मिचिगन यूनिवर्सिटी के हिसाब से, वो होगा प्रोडक्शन या फिर टास्क ओरिएंटेड। तो ये किस पर ज़्यादा जोर देगा, इट एम्फेसाइज ऑन द प्रोडक्शन। ये प्रोडक्शन पर जोर देंगे, ये टेक्निकल एक्सपेक्ट्स पर जोर देंगे ज़्यादा जॉब की। एम्प्लॉयज़ आर टेकन एज अ टूल, और ये जो लीडर होंगे वो एम्प्लॉय को एज अ टूल समझेंगे कि ये एक टूल है जिसके यूज़ करके हम अकम्प्लिश कर सकते हैं अपना जॉब। ओके, तो ये मिशिगन यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टाइल के दो डायमेंशन थे, एम्प्लॉय ओरिएंटेड एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेड। तो आपके हिसाब से कौन सा यहाँ पर बेस्ट रहने वाला है, एम्प्लॉय ओरिएंटेड अच्छा होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर
टास्क ओरिएंटेड। तो हम बात कर सकते हैं कि एम्प्लॉय ओरिएंटेड जो है वो थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयज़ का ध्यान दिया जा रहा है, एम्प्लॉय को एज अ टूल नहीं समझा जा रहा। देखिए, एम्प्लॉयज़ को अगर आप टूल समझेंगे तो एम्प्लॉयज़ भी आपको फिर उसी नज़र से देखने लग जाएंगे, वो मोटिवेट नहीं होंगे, लॉन्ग टर्म तक आप सफल नहीं हो सकते किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एम्प्लॉय को एज अ टूल समझेंगे। अगर आप एम्प्लॉय के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं और उनको एक एसेट समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उनके साथ एक उनकी पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, तो वो ज़्यादा मोटिवेट रहते हैं और आपके साथ लंबे समय तक चलते हैं। अच्छा, दूसरा जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है ओहियो यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टाइल। अब ये ओहियो यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टाइल ने भी यहाँ पर लीडर्स को दो कैटेगरी में बांटा है, एक वही एम्प्लॉय के हिसाब वाला और एक टास्क के हिसाब वाला, तो लेकिन नाम अलग अलग रखे हैं। जैसे पहले का नाम उन्होंने रखा कंसिडरेशन स्ट्रक्चर और दूसरे का नाम रखा उन्होंने इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर। कंसिडरेशन वाला वो बंदा है जो कि लोगों के नीड्स को फुलफिल कर रहा है, मतलब एम्प्लॉय के नीड्स को फुलफिल कर रहा है, और इनिशिएटिंग वाला वो है जो कि किसको फुलफिल कर रहे होंगे, सॉरी, इनिशिएटिंग वाला जो है वो वर्क को फुलफिल करेगा और कंसिडरेशन वाला लोगों को, हाँ वो सही बोला मैंने। तो कंसिडरेशन वाला हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए कंसिडरेशन इट फोकस ऑन द जॉब रिलेशन, ये जॉब रिलेशन पर फोकस करते हैं, ये चाहते हैं कि म्यूचुअल ट्रस्ट बना रहे ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में। ऐसे लीडर कंसर्न करते हैं अपने फॉलोअर्स का ध्यान रखते हैं, उनके कंफर्ट का ध्यान रखते हैं, उनकी वेलबींग का ध्यान रखते हैं, उनके सेटिस्फेक्शन का ये ध्यान रखते हैं। इसका मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंसिडरेशन स्ट्रक्चर हायर होगा तो इससे क्या होगा, हेल्प होगा एम्प्लॉय का कि उनकी हम पर्सनल प्रॉब्लम को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, उनके साथ हम फ्रेंडली रह पाएंगे। वैसे इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यानी कि टास्क ओरिएंटेड वाले की बात हो रही है, कंसिडरेशन वाले में एम्प्लॉय ओरिएंटेड की बात हो रही है और इनिशिएटिंग वाले में टास्क वाले की बात हो रही है, बस नाम में फ़र्क आ गया है। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर लीडर जो होंगे अपने वर्क को डिफाइन करेंगे और फॉलोअर के वर्क को भी डिफाइन कर देंगे। लीडर अपना काम करेगा, फॉलोअर अपना काम करेगा। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा वर्क को और एक वर्क रिलेशनशिप बनाया जाएगा, गोल को बनाया जाएगा जिसको अचीव करना होगा। तो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर अगर ज़्यादा है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब ये टास्क कंप्लीशन पर ध्यान दे रहे हैं और उन्होंने अपनी एक डेडलाइन भी बनाई होगी, तो उसी के अंदर रह के हुए टास्क आपको कंप्लीट करना होता है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो 4 स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप अगर मैं बात करूं कि ओहियो की उसमें कौन कौन सी है, तो अगर हम ये देखेंगे, ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस में हमने कंसिडरेशन को लिया है और एक्स एक्सिस में, ये एक्स एक्सिस है हमारी, इसमें हमने किसको लिया है, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर को लिया है। ओके, तो अगर आप ये देखिए 4 मैट्रिसेस है, यहाँ पर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर लो है, यहाँ पर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हाई है, यहाँ पर कंसिडरेशन स्ट्रक्चर लो है और यहाँ पर कंसिडरेशन स्ट्रक्चर हाई है। तो अगर मैं पहला बॉक्स देखूँ तो यहाँ पर लो इनिशिएटिंग है और लो कंसिडरेशन है, तो इसको लो स्ट्रक्चर एंड लो कंसिडरेशन वाला बॉक्स कहेंगे। इसके ऊपर जाएंगे सेकंड नंबर में, तो यहाँ पर हाई कंसिडरेशन वाला है स्ट्रक्चर लेकिन लो स्ट्रक्चर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है। ये वाले बॉक्स को देखेंगे थर्ड नंबर वाले को, तो यहाँ पर हाई क्या है, हाई इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है और लो क्या है, लो कंसिडरेशन है। और फोर्थ नंबर वाले बॉक्स को देखेंगे तो कंसिडरेशन भी यहाँ पर हाई है और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी यहाँ पर क्या है, हाई है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इसमें इन चारों में से कौन सा बेस्ट होगा फॉलो करना, तो हम कहेंगे कि फोर्थ मैट्रिसेस जो ये फोर्थ नंबर वाला है वो ज़्यादा उसके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेशन भी हाई है और इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर भी हाई है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंसिडरेशन का मतलब क्या है। देखिए, कंसिडरेशन का मतलब है कि एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड्स आप काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ को समझते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनते हैं और उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर है वो बस काम करता है फोकस ऑन द वर्क, उन्हें चाहिए कि काम पूरा कंप्लीट हो, वो एक डेडलाइन फिक्स कर देते हैं, काम को उन्हें डेडलाइन से पहले कंप्लीट करवाना होता है, वो एक जॉब रिलेशन बना देते हैं, ओके, वर्क को ऑर्गेनाइज करवा देते हैं, गोल्स को सेट कर देते हैं। तो ये इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर वाले होते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव भी करवाना है और साथ साथ वर्कर्स को भी सेटिस्फाई करना है, तो उन्हें फोर्थ मैट्रिक्स के हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए इसी को क्या बोला है, बेस्ट बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन में हाई स्ट्रक्चर इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए और दूसरा हाई कंसिडरेशन होना चाहिए। आई होप आपको ये बिहेवियरल थ्योरी का पहला जो लीडरशिप स्टाइल है वो समझ आया है, जिसका नाम था मिचिगन एंड ओहियो यूनिवर्सिटी लीडरशिप स्टाइल्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम ब्लैक एंड माउंटेन मैनेजरल ग्रिड को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।